हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो, इट मींस पैरामीटर्स करली एम बाय करली वाई नॉट इक्वल टू करली एम बाय करली एक्स आ जाए, तो उस केस में निकालते हैं आई एफ, फुल फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहली प्रेफरेंस गिवन इक्वेशन आपकी होमोजेनियस है, मगर डिग्री कैसी है आपकी सेम। तो अगर इक्वेशन होमोजेनियस हो, सभी वेरिएबल की डिग्री सेम होती है, तो उस केस में आई एफ का फॉर्मूला था 1/mx प्लस एन वाई। जब आपका आई एफ आता है फिर हम आई एफ से गिवन इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं और फिर से हम सेम प्रोसेस करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं और उसके बाद पैरामीटर आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं और फिर हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखते हैं आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को हाँ जी, जब इक्वेशन एग्जैक्ट ना आए तो आई एफ कैसे निकालते हैं उसका फर्स्ट रूल बिल्कुल बेस्ट है, पक्का हो चुका होगा। आज हम स्टार्ट करें सेकंड रूल। स्टूडेंट देखो मतलब क्या है, अगर गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट ना आए मतलब करली एम बाय करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स, तो पहली प्रेफरेंस होमोजेनियस। अगर होमोजेनियस है मतलब गिवन इक्वेशन में वेरिएबल से डिग्री सेम है तो फॉर्मूला होता है 1/mx प्लस एन वाई। हम अपने प्रीवियस सेक्शन में कर चुके हैं, बट इन केस सपोज करो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और आपका पहला रूल फेल हो जाए। फर्स्ट रूल क्या हो जाए आपका, फेल, मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और जब आपने आई एफ निकालना है तो इक्वेशन आपकी होमोजेनियस नहीं है, यानी आपका फर्स्ट रूल क्या होगा, आपका फेल। तो फिर लगाना आपने सेकंड रूल। क्या लगाना आपने, सेकंड रूल। अब सेकंड रूल क्या है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारे हम बेस्ट वे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नाम क्या था आपका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और आपकी 4 टाइप क्वेश्चन। पर टाइप का नाम लिखिए, व्हेन गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, व्हेन गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट दैट इज करली एम बाय करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स, बट फर्स्ट रूल इज फेल्ड। फर्स्ट रूल इज फेल्ड मतलब फर्स्ट रूल क्या था, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो पहली प्रेफरेंस होमोजेनियस। तो क्या होगा, इक्वेशन होमोजेनियस नहीं होगी, तो उस केस में सेकंड रूल कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, इसे हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो टाइप का नाम क्या है, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, पैरामीटर आपस में इक्वल नहीं है और आपका फर्स्ट रूल फेल हो रहा है, मतलब आई एफ निकालना है बट इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है, तो उस केस में सेकंड रूल क्या होता है और कैसे लगाना है, ध्यान से बनना आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या आपका, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन क्या आपकी 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। सो इन चेक किया, जो क्वेश्चन क्या आपका 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो पहले काम कीजिए, ये जो बाहर y और x है उस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप हमने क्या किया कि जो ब्रैकेट के बाहर y और x है उस हमने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टेप वैसे कीजिए जैसे आप लोग करते हो। अब तो रट गए स्टेप आपको, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। बताए स्टूडेंट्स, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी y प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, और dx और dy कहाँ जाते हैं, कंपेयरिंग में बहुत बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, पैरामीटर करली एम बाई करली वाई, इसका मतलब m का पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, x करेगा कांस्टेंट। चेक कीजिए, y का 1 हो जाएगा, x आपका कांस्टेंट है और y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 2x वाई। अब निकालना है करली n बाई करली x, यानी n का पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, y कांस्टेंट रहेगा, x का 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट और x स्क्वायर का 2x, तो करली n बाई करली x कितना आ गया 1 माइनस 2xy। सो चेक कीजिए, क्या पैरामीटर आपस में इक्वल आए हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपस में इक्वल आते इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बनती, जैसे अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट स्टेप में क्या था, इक्वेशन एग्जैक्ट बनती अगर दोनों इक्वल आते और फिर हम लिखते रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, बट इस केस से पैरामीटर इक्वल नहीं आए हैं, दैट इज करली m बाई करली y नॉट इक्वल टू करली n बाई करली x, सो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट एग्जैक्ट, इज नॉट एग्जैक्ट। पहले आपको बहुत बता चुका आपको, अगर पैरामीटर इक्वल नहीं आते तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, हाँ जी बता चुका हूं बहुत बार। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो, बोलिए, इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो हम क्या निकालते हैं, हाँ जी आई एफ, फुल फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
बता चुका हूँ बहुत बार। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो आप क्या निकालते हो, IF, फुल फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सुन, ध्यान सुनो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन इसका आ जाए, सुनो, मान लो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जा तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, रूल बाय रूल आगे, तुक्केबाजी करनी, रूल बाय रूल आगे बढ़ना आपने। सुन, चेक कीजिए, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, पैरामीटर इक्वल नहीं आए हैं, क्या निकालना आपने, IF। पहली प्रेफरेंस चेक कीजिए क्या गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है। शुरुआत आपने होमोजीनियस से ही करनी है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पैरामीटर इक्वल नहीं है, इट मींस इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, आपने IF निकालना है, तो शुरुआत आपने फर्स्ट रूल से ही करनी है। इस बात का ध्यान रखना, शुरुआत हमने फर्स्ट रूल से करनी है। चेक कीजिए क्या गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है। चेक करते हैं, यहाँ पावर कितनी है, 1, 2 + 1 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, इट मींस गिवन इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। आपका फर्स्ट रूल फेल हो गया। अब अगर फर्स्ट रूल फेल हो जाए तो आपने सेकंड पे जाना आपने। तो स्टूडेंट बिल्कुल रूल बाय रूल क्वेश्चन है, तुक्केबाजी नहीं करनी, बुक का मेथड नहीं करना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ध्यान सुनिए, अगर पैरामीटर इक्वल नहीं है, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो पहली प्रेफरेंस IF के लिए आपने होमोजीनियस को ही देखनी है, यानी शुरुआत आपने फर्स्ट रूल से करनी है, होमोजीनियस से। चेक कीजिए क्या ये होमोजीनियस है, यहाँ पावर कितनी है, 1 है, यहाँ कितनी है, 3 है, तो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। अगर होती तो फॉर्मूला 1/mx + ny करते, बट हमने चेक किया हमारा फर्स्ट रूल फेल हो गया, इट मींस इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। अब हमने चेक किया हमारा फर्स्ट रूल फेल हो गया, अब आते हैं सेकंड रूल पे। कहां आते हैं, सेकंड रूल पे। तो अगर आपका फर्स्ट रूल फेल हो जाए तो सेकंड रूल क्या है, चेक करना आपने, फर्स्ट टर्म में से y कॉमन आना चाहिए। ध्यान सुनो, हाँ जी, फर्स्ट टर्म जहां dx है यहां से y कॉमन आना चाहिए, और सेकंड टर्म dx यहां से आपका x कॉमन आना चाहिए। तो ऐसे बोलना है, अगर आपका फर्स्ट रूल फेल होता है तो सेकंड रूल क्या है, फर्स्ट टर्म में से y को बनाना चाहिए, सेकंड टर्म में से x को बनाना चाहिए। ये आपका सेकंड रूल आपका। ओके, ध्यान सुनिए, जहां dx है फर्स्ट टर्म, वहां से चेक करना है y कॉमन है कि नहीं है। जहां पे सॉरी dy आपका, हाँ जी, जहां पे dx है वहां से क्या कॉमन आना चाहिए आपका, y, और जहां पे dy है वहां से कॉमन क्या आना चाहिए आपका, x कॉमन आना चाहिए आपका। सो फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, क्या चेक करना है, क्या निकालना आपने, IF। पहला रूल होमोजीनियस, शुरुआत आपने होमोजीनियस से ही करनी है। होमोजीनियस क्या था, अगर डिग्री सेम होती तो इक्वेशन क्या बनती, होमोजीनियस। बट चेक किया यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने 3, इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। फर्स्ट रूल क्या हो गया, फेल। तो सेकंड रूल क्या होता है, फर्स्ट टर्म में से y कॉमन आना चाहिए, मतलब जहां पे dx है इसमें से y कॉमन आना चाहिए और इसमें से आपका x कॉमन आना चाहिए। ये आपका सेकंड रूल है। अगर ऐसा है तो IF का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mx - ny। ओके स्टूडेंट्स, 1/mx - ny। हाँ जी, फर्स्ट रूल में आप प्लस था, सेकंड में क्या हो गया आपका, माइनस हो जाएगा आपका। तो रूल आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर तुक्केबाजी कर दी। लास्ट टाइम फिर रिपीट कर रहा हूं, आगे कुछ एग्जैक्ट नहीं है, आपने IF निकालना है, शुरुआत किससे करनी है, फर्स्ट रूल से। चेक कीजिए क्या गिवन इक्वेशन होमोजेनियस है, मतलब सभी टर्म में वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम है, इक्वेशन होमोजेनियस है, तो फॉर्मूला 1/mx + ny। हमने क्वेश्चन में चेक किया इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है, फर्स्ट रूल फेल हो गया, तो कहां पे है, सेकंड रूल पे। सेकंड रूल क्या है, फर्स्ट टर्म में से y को बनाना चाहिए और सेकंड टर्म में से x को बनाना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/mx - ny। ओके स्टूडेंट्स, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सो इन चेक कीजिए m की वैल्यू कितनी है, y + xy², x बीच में माइनस है। सो इन चेक कीजिए n की वैल्यू कितनी है आपकी, x - x²y, और बाहर y आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने m और n की वैल्यू पुट कर दी। बस फर्स्ट रूल में बीच में प्लस था और सेकंड रूल की पहचान क्या है, फर्स्ट टर्म में से y को मनाए, सेकंड टर्म में से x को मनाए। तो IF का फॉर्मूला होता है 1/mx - ny, उसमें फर्स्ट प्लस था, इसमें क्या आपका माइनस है। तो IF क्या आ जाएगा आपका, कर दीजिए सॉल्व, मल्टीप्लाई, इसको x से कीजिए, क्या आ जाएगा, xy + x²y² - xy और प्लस x²y²। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी आपकी, तो 1/2x²y²। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, IF की। अब स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी रूल लगाओ, IF के बाद सारा क्वेश्चन सेम चलता है जैसे आपने प्रीवियस स्टेप में किया था। मतलब जब IF आ जाए तो इस IF से गिवन इक्वेशन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कर दीजिए, फिर वही लैंग्वेज, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय IF = 1/2x²y²। तो IF के बाद कोई भी टाइप हो क्वेश्चन सेम चलता है आपका। तो गिवन इक्वेशन को IF से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बताइए क्या आ जाएगा, 1/2x²y², अंदर क्या आपका y + xy² प्लस 1/2x²y², अंदर क्या आपका x - x²y।
ओके स्टूडेंट्स, IF निकालने में हर क्वेश्चन सेम चलेगा, मतलब जो वैल्यू IF की आई है उससे आपने गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आगे कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, एक y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2x स्क्वायर y, यहाँ पे y से कट जाएगा, एक x भी कट जाएगा, 1/2x, और फिर यहाँ पे हाँ जी एक x आपका चेक कीजिए, ये x क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 1/2x y स्क्वायर, और यहाँ पे x से कट जाएगा, एक y कट जाएगा, 2/y। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर से वही स्टेप क्या करना है, जैसे शुरुआत में करते हो, कंपेयरिंग सेकेंड विद mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 से कर दीजिए कंपेयरिंग, क्या आ जाएगा m की वैल्यू 1/2x स्क्वायर y प्लस 1/2x, n की वैल्यू 1/2x y स्क्वायर माइनस 2/y, और dx और dy स्टूडेंट्स कहाँ गए, कंपेयरिंग में बता चुका हूँ। अब क्या निकालते हैं, फिर से वही चेक कीजिए, करली m बाई करली y विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट, एज यू नो 1/y का डेरिवेटिव माइनस 1/y स्क्वायर, और चेक कीजिए सेकंड टर्म में y नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, तो करली m बाई करली y कितना हो जाएगा, माइनस 1/2x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब फाइंड कीजिए करली n बाई करली x विद रिस्पेक्ट टू x करना है, 2 कांस्टेंट y स्क्वायर कांस्टेंट, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, और सेकंड टर्म में x नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा, तो करली n बाई करली x कितना आ जाएगा, माइनस 1/2x स्क्वायर y स्क्वायर। सो इन चेक कीजिए, दोनों पैरामीटर आपस में क्या आ गए, इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन सेकंड क्या बन गई आपकी, एग्जैक्ट बन गई आपकी। ओके स्टूडेंट्स, बस रूल सारे IF के पक्के होंगे, कैसे चलना है आपने स्टेप बाय स्टेप, दैट इज करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x, सो इक्वेशन सेकंड इज एग्जैक्ट। अब जब इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाए, बता चुका बहुत बार, क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, पहले लिखना है फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है, इंटीग्रल mdx, आई होप सभी को फॉर्मूला याद हो चुका होगा, हाँ जी, y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c। ओके फ्रेंड्स, सब अच्छे वैल्यू पुट कर दीजिए, बताइए m के लिए कौन से नई वाली, कौन से पुट करनी है, नई वाली, बोले m के लिए कितनी है, 1/2x स्क्वायर y प्लस 1/2x dx। सो इन चेक कीजिए, y क्या रहेगा, कांस्टेंट, प्लस हाँ जी, सुन चेक कीजिए, n में किस टर्म को छोड़ देते हैं, हाँ जी, n में जिस टर्म में x आता है, चाहे x डिवाइड में आए, चाहे पावर में आए, चाहे मल्टीप्लाई में आए, उस टर्म को छोड़ दीजिए, हम इस टर्म को छोड़ देंगे क्योंकि x यहाँ पे किस में आ गया, डिवाइड में, खाली कौन सी लिखते हैं, y वाली या फिर कांस्टेंट वाली। ओके स्टूडेंट्स, n में जिस टर्म में x आता है, चाहे x पावर में आए, डिवाइड में आए, मल्टीप्लाई में आए, उस टर्म को छोड़ देते हैं, सिंपल लिखते हैं y वाली या फिर लिखते हैं कांस्टेंट वाली। ओके, ठीक है जी। आप करिए इंटीग्रेशन, y कांस्टेंट है तो 1/2y को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन 1/x के dx, 1/2 बाहर आ जाएगा, dx/x आ जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, dy/y आ जाएगा, इक्वल टू c आ जाएगा। करिए इंटीग्रेशन, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2y, नीचे पावर 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2, इसका होता है log x, इसका होता है log y इक्वल टू c। इसे कैसे कहते हैं इंटीग्रेशन, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, इसका 1/2 log x -2 log y इक्वल टू c। तो ये x के बाद माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -1/2y, ये x पर कितना आएगा, -1, नीचे आके +1, प्लस 1/2 log x -2 log y इक्वल टू c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बस एक बात का आपने ध्यान रखना है आपने, हाँ जी, एक बात ध्यान रखना आपने कि अगर आपने IF निकालना है और आपका फर्स्ट रूल फेल हो जाए, ठीक है, फर्स्ट रूल क्या था, होमोजीनियस, तो अगर इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, आपने IF निकालना है, तो क्या चेक करना है, फर्स्ट टर्म में से y कॉमन आए, सेकंड टर्म में से x कॉमन आए, तो उस केस में IF का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mx - ny, बस शुरुआत आपने फर्स्ट रूल से करनी है। अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो फॉर्मूला 1/mx + ny, अगर नहीं है तो आपने मूव करना है सेकंड रूल पे, बट जब तक फर्स्ट फेल ना हो जाए आपने सेकंड पे मूव नहीं करना।
पहले फर्स्ट चेक करना है, अगर फर्स्ट फेल होता है तो आपने सेकंड पे जाना आपने। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये प्रोसेस बिल्कुल बेस्ट से पक्का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 dx, और बाहर आपका y भी है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका हमने सॉल्व करना आपने। हाँ जी, पहला स्टेप वही है, जो बाहर y और x है उसमें क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स, और यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, जो बाहर आपका y और x है उसने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, देन यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। स्टार्ट वैसे करनी है, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद किससे करते हैं? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। बताए स्टूडेंट्स, एम के लिए क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। इधर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, और डी एक्स और डी वाई कहाँ चले गए? कंपेयरिंग में। सर सब क्या निकालते बताइए? बहुत बता चुका हूँ। करली एम बाई करली वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वाई क्यूब का 3 वाई स्क्वायर, एक्स कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर का 2 वाई और वाई का 1। तो करली एम बाई करली वाई कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई और प्लस 1 आ जाएगा आपका। अब फाइंड कीजिए करली एन बाई करली एक्स। हाँ जी, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है आपका, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस वाई कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 हो जाएगा आपका। तो करली एन बाई करली एक्स कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 1। आई होप सभी स्टूडेंट्स को पार्शियल डिफरेंशियल बिल्कुल बेस्ट से पक्का हो चुका होगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। आई होप सभी को बेस्ट से पक्का हो चुका है पार्शियल डिफरेंशियल कैसे करते हैं। ये वैल्यू किसकी आ गई? करली एम बाई करली वाई की। ये वैल्यू किसकी आ गई? करली एम बाई करली एक्स की। चेक कीजिए इक्वल है? नहीं है। इक्वल नहीं है तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज curly m by curly y not equal to curly n by curly x, so equation first is not exact. ओके स्टूडेंट्स, अब फिर भी स्टेप आगे, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, क्या निकालना है? IF। हाँ जी, बताया था जब भी IF निकालना हो, कोई भी क्वेश्चन आज एग्जाम में शुरुआत किससे करनी है? फर्स्ट रूल से। पहले फर्स्ट चेक कीजिए क्या गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है। चेक कीजिए, 2 + 3 डिग्री 5, यहाँ पे 5, 2 + 1 3 और यहाँ पे 1। क्या ये पावर से ऐड करके सेम आ रही है? 3 + 2 5, 2 + 1 3 और यहाँ पे कितना आ रहा है? 1। मतलब डिग्री सेम नहीं है, इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, मतलब हमारा फर्स्ट रूल फेल हो गया। जब फर्स्ट रूल फेल हो जाए तभी आपने सेकंड पे जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो शुरुआत आपने होमोजीनियस से ही करनी है। अब इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, फर्स्ट रूल फेल हो गया। अब आ जाए सेकंड रूल पे। क्या होता है सेकंड रूल? चेक कीजिए, क्या फर्स्ट में से y और सेकंड में से x को मना रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चेक कीजिए, फर्स्ट में से y को मना रहा है सब में से, और सेकंड में से x को मना रहा है। तो IF का फॉर्मूला होता है 1/mx - ny, 1/mx - ny। तो इस बात का ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपकी क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आती है तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, शुरुआत आपने फर्स्ट रूल से ही करनी है। पहले चेक करो क्या गिवन इक्वेशन होमोजेनियस है, अगर है तो फॉर्मूला 1/mx + ny, अगर नहीं है मतलब फर्स्ट रूल फेल हो गया। फिर चेक कीजिए सेकंड रूल। सेकंड क्या होता है? फर्स्ट टर्म में से y कॉमन देखना है और सेकंड टर्म में से x कॉमन देखना है। अगर r है तो सेकंड रूल में IF का फॉर्मूला 1/mx - ny। ओके स्टूडेंट्स, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस एन की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई। हमने एम और एन की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है? ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। तो आई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/ क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस
एक्स स्केयर वाई स्केयर और यहाँ माइनस का एक्स वाई, साइन चेंज हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/2 एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये वैल्यू किसकी आ गई, आई एफ की। ओके स्टूडेंट्स, आप इसके बाद क्वेश्चन में खुद ट्राई करना है, बता चुका बहुत बार, जब आपका आई एफ आ जाए, आई एफ के बाद क्या करते हैं हम, आई एफ की वैल्यू से गिवन इक्वेशन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेम वैसे करेंगे जैसे शुरुआत में करते हो, पहले कंपेयरिंग करनी है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से, वहां से आपका एम आ जाएगा, फिर आपका एन आ जाएगा, अगेन वैसे करना है, करली एम बाई करली वाई निकालना है, करली एन बाई करली एक्स निकालना है, वो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, और फिर क्या लिखना है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, इंटीग्रल एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस एन में वो टर्म जिस टर्म में एक्स आ रहा है उस टर्म को छोड़ देंगे, फिर डी वाई इक्वल टू सी, इंटीग्रेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए के बाद सब क्वेश्चन सेम चलता है और ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना आपने। ओके क्लियर है, अब इसी चैप्टर नेक्स्ट टाइम हम अपने नेक्स्ट सेशन में बेस्ट वे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।